हाय गाइस, क्या हाल चाल। T500 Pro फ्रॉम Realme मेरे पास आ चुका है। मैंने 2500 रुपीज़ से 2600 रुपीज़ के बीच में ख़रीदा था इनको, एंड ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो चुका है इसको यूज़ करते हुए। सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, मतलब मेरे को कैसा फील हो रहा है इनको यूज़ करते हुए, कॉलिंग कैसी रही, गेमिंग करते टाइम इनका परफॉर्मेंस कैसा था, सारी चीज़ें एकदम डिटेल में हम जानने वाले हैं आज। एंड इनके बेस्ट बैंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और मैंने इन TWS को टैग भी कर रखा है, सो चेकआउट कर लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं इसके केस की बात करूँ ना, ये बहुत प्रीमियम तो बिल्कुल नहीं है, मतलब थोड़ा लेदर फील देता है। एंड लेट मी टेल यू, कैरी करना इसको बहुत ईजी है बिकॉज बहुत छोटी सी ये साबुन की टिकिया है, मतलब काफ़ी छोटा सा फॉर्म फैक्टर है, लेकिन इसकी हिंज की क्वालिटी अमेजिंग है, मतलब मेटल की हिंज लग रही है मुझे तो। और टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, LED इंडिकेटर है, कोई पेयरिंग बटन नहीं है। अगर आपको इसको पेयरिंग मोड में डालना है तो TWS को बाहर निकालो, दोनों ही TWS को 5 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करो, ये पेयरिंग मोड में आ जाते हैं। बाय द वे, जो ईयरबड्स है वो भी काफ़ी फंकी एंड कूल साइड पे है, मतलब इतना प्रीमियम मेरे को लगा नहीं। एंड मेरे पास ये येलो वाला है, इसके और 2 वेरिएंट्स हैं, वो भी मतलब थोड़े फंकी लग रहे हैं, इतने प्रीमियम नहीं लग रहे हैं। अगर मैं T310 की बात करूं या फिर ओप्पो के एनको बड्स 3 प्रो की बात करूं या प्रो प्लस की बात करूं, तो ये इतने ज़्यादा प्रीमियम दिखते नहीं है, ना ही फील होते हैं, बट हाँ बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। बाय द वे, इसमें IP55 की रेटिंग है, 12.4 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, और टच जस्टर्स एंड इन ईयर डिटेक्शन भी मिल जाता है। काफी ज्यादा स्मूथली एंड एक्यूरेटली काम करते हैं दोनों के दोनों फीचर्स। प्लस जो इन ईयर डिटेक्शन है उसको आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हो, और जो टच जस्टर्स है उनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। फिट की अगर बात करूं, मुझे बहुत बढ़िया तरीके से फिट हुए, कंफर्टेबल भी थे, लेकिन अगेन T310 मुझे इनसे बेटर वे में फिट होते थे, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। T310 मुझे स्लाइटली बेटर वे में फिट होते थे। अब अगर कनेक्टिविटी की बात करूं तो देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी में हमको मिलता है 6.1 ब्लूटूथ वर्जन, एंड इसकी रेंज काफ़ी बढ़िया है, प्लस ये एफिशिएंट भी है। एक और चीज़ मैं बता दूं, जब ये TWS केस के अंदर रहते हैं और केस खुला हुआ रहता है, ठीक है, मतलब TWS आपने निकाल के कनेक्ट कर दिए फ़ोन के साथ अपने, एंड केस के अंदर TWS है, तब आपको केस की बैटरी परसेंटेज शो करेगी Realme लिंक ऐप में। वरना जब आप इन TWS को अपने कानों में पहनते हो तो तब सिर्फ और सिर्फ TWS की बैटरी परसेंटेज शो होती है। बाय द वे, इसमें LSDC 5.0 मिल जाता है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा भाई, Realme से LDAC बढ़िया काम कर रहा था यार, T200 में भी बढ़िया काम कर रहा था, एंड LDAC दे दो, क्योंकि ज़्यादातर फ़ोन में LDAC है, LHDC 5.0 थोड़े कम फ़ोन्स में आता है। बाय द वे, इसमें ट्रिपल डिवाइस कनेक्शन मिल जाता है, मतलब एक साथ 3 डिवाइसेस में आप कनेक्ट कर सकते हो, बढ़िया तरीके से काम करता है। लेकिन अगेन एक दिक्कत है कि ऑटोमेटिक स्विच करते टाइम प्ले पॉज ऑटोमेटिकली नहीं होता है। मतलब सपोज मैं लैपटॉप पे वीडियो देख रहा हूँ और मुझे कॉल आ गई, लेकिन कॉल आंसर तो आप कर लोगे, बट जो वीडियो चल रही होगी ना वो पॉज नहीं होती है, तो ये एक दिक्कत है, आपको मतलब खुद से पॉज करना पड़ेगा, या अगर आप भूल जाओगे तो वीडियो आगे बढ़ चुकी होगी। लेकिन एक चीज़ प्लीज़ आप बिल्कुल फोकस करके पॉज करके इस वीडियो को कर दो, वो है सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक, मीन्स अ लॉट, लाइक सीरियसली। बाय द वे, अब अगर मैं ऑडियो क्वालिटी की बात करूं, भाई बेस हैवी ड्राइवर है, मतलब क्या बेस है। स्पेसिफिकली इसका जो डीप बेस मोड है उसको ऑन करना, एंड फिर डायनामिक ऑडियो में जाके जो लो फ्रिक्वेंसी है उसको एकदम फुल कर देना। उसके बाद बिली आइलिश का बैड गाय गाना सुनो, मज़ा आ जाएगा। गाने के एकदम एंड में ना भाई क्या बेस है, मतलब रम्बलिंग बेस इफेक्ट, यू विल लव इट फॉर श्योर फॉर श्योर। ट्रेबल की बात करूँ तो सरप्राइजिंगली ओवरपावरिंग नहीं है भाई बेस, मतलब ट्रेबल बढ़िया काम करता है, थोड़ा सा हाँ एनहांस फील होता है, लेकिन स्टिल भाई बेस इतना अच्छा देने के बाद ट्रेबल काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे। मिड्स इसमें सरप्राइजिंगली बहुत बढ़िया है, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट TWS है जिसमें वोकल्स आप एंजॉय कर सकते हो। तो बेस और वोकल्स मुझे बहुत कमाल के लगे हैं। ओवरऑल जो साउंड स्टेजिंग है वो थोड़ी इतनी ओपन सी नहीं है, थोड़ा टाइट है, बट ओवरऑल मामला कंसिडरिंग द प्राइस राइट नाउ, मतलब 2500 से 2800 रुपए के बीच में, दीज आर डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग TWS इन द मार्केट, मतलब इस प्राइस ब्रैकेट में तो फॉर श्योर। बाय द वे, अगर मैं ANC की बात करूँ तो इनमें ANC बहुत अच्छी है, मतलब 50 dB की ANC है ऑन पेपर, बट भाई रियल लाइफ में ऐसा लगता है 50+ dB की ANC ये प्रोवाइड कर रहा है। कमाल की ANC है, यू विल लव द ANC फॉर श्योर। ट्रांसपेरेंसी मोड थोड़ा एग्रेसिव है, अगर आपको थोड़ा नेचुरल ट्रांसपेरेंसी मोड चाहिए आप डिसअपॉइंट हो जाओगे मे बी, बट ओवरऑल इसका ट्रांसपेरेंसी मोड एग्रेसिव है। बीइंग सेड दैट, कमिंग टू द AI ट्रांसलेशन मोड, भाई इसका AI ट्रांसलेशन मोड हर एक फोन के साथ काम करता है, भले आईफोन यूजर हो, भले कोई भी ब्रांड का एंड्रॉयड फोन यूज करते हो, डजेंट मैटर, किसी
Realme का यूज़ करना है, कोई भी ब्रांड का एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो उसके साथ काम करेगा। जो लोग बोलते हैं Realme लिंक ऐप भाई आईफोन में नहीं काम करता है, बिल्कुल करता है। मैंने चला कर देखा, मेरे पास iPhone 13 है, ऐसा भी नहीं है कि लेटेस्ट आईफोन है, मैंने उसमें भी चला कर देखा, सब कुछ बराबर काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, आराम से काम करता है। तो बिल्कुल अगर आप आईफोन यूज़र हो इसको आराम से कंसीडर कर सकते हो। कमिंग टू द गेम मोड, 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी कंपनी क्लेम करती है। मुझे ऐसा फील हुआ 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी तो नहीं मिल रही थी। LHDC के साथ डेफिनेटली 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी शायद आप अटेन कर पाओ। मेरे फ़ोन में भाई LHDC 5.0 नहीं था तो मैं इसको टेस्ट नहीं कर पाया। बट LHDC सिर्फ एक कोडेक नहीं है हाई रेस ऑडियो के लिए, बट वो लो लेटेंसी भी प्रोवाइड करता है। हेंस अगर आपके फ़ोन में LHDC 5.0 है तो आपको लेटेंसी और कम मिलेगी। मूवीज़ वगैरह तो आराम से एंजॉय कर सकते हो, गेमिंग भी आराम से हो जाएगी। गेमिंग में एक चीज़ और बहुत बढ़िया लगी मुझे, दैट इज़ इसकी जो स्टीरियो सेपरेशन है बहुत बढ़िया है। मतलब फुटस्टेप्स राइट साइड में आ रहे हैं या लेफ्ट साइड में आ रहे हैं सब पता चलता है। तो कुडोस टू Realme, इसका स्टीरियो सेपरेशन भाई अव्वल दर्जे का है मेरे हिसाब से। एंड गेमिंग में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ी लेटेंसी है जो मैंने फील की, T310 में लेटेंसी मुझे कम लग रही थी, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा लगी, भले ही दोनों 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी क्लेम करते हैं। बाय द वे अगर कॉलिंग की बात करूँ तो कॉलिंग इनमें बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आई इंडोर्स में ना ही आउटडोर्स में। एक चीज़ मुझे ऐसी लगी कि मेरी आवाज़ ना दूसरे इंसान को ऐसे सुनाई पड़ती है कि मैं थोड़ा दूर से बात कर रहा हूँ, ठीक है, बस इतना ही था। बाकी क्लियरली सब कुछ सुनाई देता है। ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, आप सुन लो, आपको एक बेहतर आइडिया लग जाएगा। हेलो। तो भाई अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ Realme Buds T500 Pro एंड ये अभी थोड़े दिनों पहले कुछ लॉन्च हुए थे। तो अभी मैं अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा नहीं है, बट पंखा चल रहा है फुल स्पीड पे एंड मैं पंखे के एकदम नीचे बैठा हूँ। तो तुझे मेरी आवाज़ कितने अच्छे से आ रही है? बहुत क्लियर नहीं है, आज समझ में आ रहा है सब कुछ, थोड़ी सी लेकिन टिनी साउंड है। Got it। मैं अभी ट्रैफिक वाले सिनेरियो में जाके बात करता हूँ। हेलो। हम्म, हाँ भाई, मैं अभी ट्रैफिक वाले सिनेरियो में हूँ एंड बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा ट्रैफिक की नॉइज है। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से आ रही है? एम आई स्टिल ऑडिबल या जो ट्रैफिक की नॉइज वगैरह बैकग्राउंड में वो ओवर पावरिंग है? नहीं, ट्रैफिक की आवाज मस्त बैकग्राउंड में, तेरी आवाज ऊपर है और क्लियर भी है, काफी सुनाई दे रहा है। एंड गाइस कमिंग स्ट्रेट टू द बैटरी बैकअप, देखो सिंगल चार्ज में ये इजीली 7+ आवर्स का बैटरी बैकअप दे देती है एट 50% वॉल्यूम, डबल AC कोडेक एंड ANC ऑन करके। तो मेरे हिसाब से 7.5 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप इज कमेंडेबल। फास्ट चार्जिंग भी है, 40 to 45 मिनट्स में ये TWS केस के अंदर फुल्ली चार्ज हो जाता है। केस को कंप्लीटली चार्ज करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट के आसपास लग जाता है, 1.5 घंटा मान के चलो। और ओवरऑल बैटरी बैकअप आपको 50+ आवर्स की मिल जाती है विदाउट ANC एट डबल AC कोडेक। तो मेरे हिसाब से जितने भी और TWS आते हैं इस प्राइस ब्रैकेट में, ये काफी बढ़िया बैटरी बैकअप दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल भी ये TWS अपने प्राइस ब्रैकेट में काफी अच्छे हैं, तो इनको रेकमेंड करना इज वेरी इजी। मतलब किसी को भी आंख बंद करके इन TWS को रेकमेंड किया जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में दे परफॉर्म रियली वेल। बट हाँ, अगर आप बेस लवर हो आपको तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए, बेस जस्ट अमेजिंग है भाई इसमें, ठीक है। तो ये था पूरा रिव्यू। आप मेरे को कमेंट करके बताओ किसके साथ कंपैरिजन चाहिए, मैं ट्राई करूंगा पहले तो A8 के साथ एंड नॉट बड्स 4 Pro के साथ जल्दी से कंपैरिजन लेकर आऊँ। इनके अलावा अगर आप कोई TWS और चाहते हो जिसके साथ कंपैरिजन करूँ तो मेरे को बता दो। एक चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ, T310, नॉट बड्स 3 Pro, T200, CMF Buds 2+, इन सबसे ये बेटर है भाई, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ। तो इनके बारे में कमेंट करके बार बार मत पूछना। बाकी जो कुछ TWS है उनके साथ कंपेयर करता हूँ और आपको वीडियो जल्दी से जल्दी देता हूँ, लेकिन प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब कर लो ताकि आप नोटिफिकेशन वगैरह मिस आउट ना करो। एंड एक चीज़ मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ भाई, अगर आपको ओपिनियन में से मैच नहीं करता है लड़ो मत, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इन TWS के साथ एंड ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है, ये मैंने खुद के अपने पैसों से खरीद के रिव्यू बनाई है वीडियो, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड हाइप दिस वीडियो एज वेल। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, अंटिल देन ओवर एंड आउट।